राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। कुछ दिनों में तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। उनको लगता है नहीं कि अगर नहीं व्रत नहीं नहीं तो नहीं हो जाएगा। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के ही खान पान व्यवहार से पोषित होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी, जो गर्भस्थ शिशु को है उसे पोषण तत्व ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती हैं, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु का पोषण माँ के ही खान पान से होता है। अच्छे सात्विक पदार्थ पावे और सात्विक वातावरण प्रकट करे, भगवत कथा सुने, ऐसे बाहरी तो करे लेकिन व्रत आदि न रहे। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि माँ के ही द्वारा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ महीने निर्जला रहती है, अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है वो माँ के ही उस शारीरिक नसों से जुड़े होती है, जिससे पोषण तत्व उसे जाता रहता है। जैसे नाल कहते हैं ना, नाभि से, हाँ, वो पोषण तत्व जाता रहे। प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए महाराज जी, रेणु साहू जी, ये किसी अन्य का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रगट रूप में जब हनुमान जी किसी विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना। तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचारी को लेके हैं कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बल्कि आराधना तो की जा सकती है, कर सकते हैं। हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है, वो परम ब्रह्मचारी महान। तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माता से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध है। उनके श्रीअंग की सेवा